आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। के कुरुक्षेत्र में सांध्यकालीन महाआरती में बीसी सोमनाथ सचदेवा की शिरकत। सांध्यकालीन आरती के दौरान गूंजे गीता के उपदेश। जी हम बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पवित्र स्थली ज्योतिषर से पूरे विश्व को गीता का ज्ञान मिला। गीता में दिए ज्ञान में मानव की हर समस्या का समाधान निहित है। गीता के श्लोकों का स्मरण करने से जहां मन को शांति मिलती है, वहीं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर व सन्निहित सरोवर के जल के आचमन मात्र से ही मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण, सोमवती अमावस्या, 14 सहित अन्य धार्मिक अवसरों पर इन सरोवरों के पवित्र जल में स्नान करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। कुलपति सोमनाथ सचदेवा शनिवार को देर शाम ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के गीता महाआरती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया, इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुलपति सोमनाथ सचदेवा, कुल सचिव डॉक्टर संजीव वर्मा, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर देवराय, केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर बलदेव सेतिया, डॉक्टर पंकज चांदना, डॉक्टर आर.के. देसवाल, डॉक्टर भगत सिंह, डॉक्टर सुचि स्मिता सहित अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। रिपोर्ट राजा ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपको ध्यान दिला दें कि 28 तारीख को रोहतक से ओबीसी बैंक की ओबीसी अधिकारी यात्रा चलकर विभिन्न जिले, गांव, शहरों से होते हुए शनिवार की शाम को कुरुक्षेत्र पहुंची, जिसका कुरुक्षेत्र पहुंचने पर ओबीसी बैंक के लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में मौजूद लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह यात्रा 28 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि से रोहतक से शुरू की गई थी और आज विभिन्न शहरों, गांव, जिलों से होती हुई कुरुक्षेत्र पहुंची है और हमारा सौभाग्य कि आज सेन जयंती भी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी अधिकार पदयात्रा विभिन्न मांगों को शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि इस देश के संसाधनों पर किन लोगों का कब्जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के निर्माणकर्ता ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग के लोग रहे। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है तो वह पिछड़ा वर्ग का योगदान है, लेकिन जहां पर कानून बनाए जाते हैं या अधिकार की बात की जाती है तो वहां पिछड़ा वर्ग की गिनती नाम मात्र के बराबर है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से यह सरकार बनी है तब से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को समापन 9 तारीख को चंडीगढ़ में राज्यपाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर किया जाएगा। रिपोर्ट राजा ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड हरियाणा। इसके बाद सरकार बनने के बाद हमारा साथ जो व्यवहार होता है वो हमें ही पता है कि हमारे पास कितना अत्याचार हो रहा है पूरी ओबीसी पे। तो अब हम अंदर से बिल्कुल भर चुके हैं। अब हमारे से रह नहीं गया, इसलिए हम अब रोडों पे आ गए। और जब ओबीसी रोडों पे आता ना तो अपना हक लेके मानता है। और अब हमने प्रण ले लिया है कि जब तक हमारे अधिकार चाहिए, हमें किसी दूसरे भाई का कोई अधिकार नहीं चाहिए। जो हमारे हिस्से का अधिकार है ना वो हमें दिया जाए। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के मीडिया से विनती करता हूं और पूरे सर्व समाज से विनती करता हूं, जो हमारे ओबीसी के अधिकार हो हमारे उनमें मदद करें और दिलाए। अब इस सरकार का देखो, हरियाणा सरकार क्रीम लेयर पे हमारे पे कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। एक पूरे भारतवर्ष में एक ही स्लैब चल रहा है, सिर्फ हरियाणा में सरकार ने अलग स्लैब बना दी। उनको ये लग रही है कि ओबीसी तो मरा चुका है, ओबीसी कोई आवाज नहीं उठा रहा, इसको इसलिए धीरे धीरे मारना शुरू कर दो। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, सबके हक जाति अनुसार, तो मतलब जाति के अनुसार जिसकी जितनी संख्या के आधार पे उन्होंने बराबर का हक दिया। लेकिन 52% ओबीसी की आबादी होते हुए हमें क्या नाम है, वीपी सिंह ने 52% आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको 27% लागू किया। 27% में हमारे को नौकरियों के अंदर 3rd और 4th क्लास में सिर्फ 11-11.5% का लाभ मिला। बाकी सारा का सारा हमारा बैकलॉग में डाल दिया गया।
हमारा कोई अधिकारी नहीं बन पाया, हमारा कोई प्रोफेसर नहीं लग पाया, हमारे उच्च अधिकारी कोई भी नहीं लग पाया। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। हमारे सभी ग्राम पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हमारी रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, वो दिया जाए। और तीसरा है हमारे राजनीतिक हिस्सेदारी। हम 52-54% लोग हैं। हरियाणा में हमारी 27% आरक्षण लागू है। BC A B का, A का 16%, B का 11%। उसके अनुपात में हमारी 14 सीटें बनती हैं विधानसभा में। 16% के हिसाब से हमारी 14 सीटें दी जाए। एक लोकसभा बनती है, हमें एक लोकसभा दी जाए। राजनीति में हिस्सेदारी हमारी पंच से लेके PM तक, पार्लियामेंट तक हमारी हिस्सेदारी दी जाए। संगत पे बिल्कुल असर नहीं है। अभी पीछे 19 तारीख को भंडारा था। पहले जो गुरुजी थे मस्ताना जी महाराज, उनका जन्मदिन मनाया था साध संगत ने। मेरे हिसाब से 12 और 15 लाख के बीच में संगत थी वहाँ पे। कोई असर नहीं है जो का तुम, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो जो गुरुजी के ऊपर ये केस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को विश्वास बढ़ रहा है। तो किस तरह संदेश वगैरह किस तरह आप लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है क्योंकि पहले तो बिल्कुल आमने सामने हुआ करते थे। हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं जी, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सभी बार बार संगत में जाते हैं और वो सेवाएं हमारे जो की त्यों चल रही हैं। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, ना डेरे में ना समाज में। और अभी में क्या कार्यक्रम है जिसको लेकर आज वार्ता की गई है जी? कल क्या कार्यक्रम? कल हमने मौसम के अनुसार मानवता भलाई के लिए जो 135 मानवता भलाई के कार्य गुरुजी ने चलाए हुए हैं, उनमें से एक गरीबों को, ज़रूरतमंद परिवारों को सर्दी के कपड़े और कंबल बांटना है। तो उसके लिए साध संगत वहाँ पे आएगी और जिसमें ज़रूरतमंद हैं, बुजुर्ग जो ज़रूरतमंद हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, उन सभी के लिए ये सेवा है। कोई भी आ सकता है। जता रही है तो डेरे की तरफ से कोई खास विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा हो सके। प्रबंध तो जी डेरा सच्चा सौदा का सेवादार एक फौजी की तरह है, वो हर समय तैयार रहता है। एक मैसेज पे हमारे हजार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नगर परिषद थानेसर और नगर आयुक्त की टीम मेले में बिना मास्क के पहने लोगों को मास्क लगाने के लिए कर रही है जागरूक। आपको ध्यान दिला दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का चौथा दिन है। रविवार होने के चलते आज मेला क्षेत्र में भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव और बदलते मौसम के कारण होने वाले प्रभावों से बचाव के लिए नगर परिषद थानेसर और नगर आयुक्त की टीम मेले में पहुंचकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रही है। बिना मास्क के लोगों को रोककर उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए सचेत करते हुए चालान काटने की चेतावनी भी दी गई। थानेसर नगर परिषद जिला नगर आयुक्त की टीम के सदस्य रवि ने बताया कि संक्रमण और बदलते मौसम के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर एहतियात बहुत जरूरी है। इसीलिए मेले में घूमने आए पर्यटकों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि वे खुद के साथ औरों को भी संक्रमण से सुरक्षित रख पाएं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक अपील पर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। रिपोर्ट राजा ठाकुर, निजाई सिविल स्टेट हेड हरियाणा। जिस तरह से अभी पता लगा है कि भाई कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन जो अभी फैलने को हो रहा है, उस द्वारा जिला नगर आयुक्त तथा नगर परिषद की टीम इसमें कार्रवाई कर रही है। जो भी लोग हैं उन्हें सचेत किया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि अपना मास्क अपने मुंह पे लगा के चलें। जैसे कि आपको पता है वीकेंड है, गीता जयंती का पहला वीकेंड आया, ये भीड़ ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप अपना मास्क अपनी जेब में ना रखकर मुंह पे लगाएं, खुद को बचाएं, देश को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। के कुरुक्षेत्र में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई में काफी कार्य कर रहा है और ठंड के समय में लोगों को जरूरत का सामान मुहैया करा रहा है। आज प्रदेश भर में डेरा सच्चा सौदा विभिन्न जगहों पर अपना कार्यक्रम कर रहा है और जरूरतमंद लोगों को जरूरत के सामान भी बांटा गया। कुरुक्षेत्र में गर्म कंबल, रजाइयाँ आदि बांटेंगे ताकि कोई बेसहारा ठंड में ठिठुर ना सके। रिपोर्ट राजा ठाकुर, निजाई सिविल स्टेट हेड हरियाणा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ
ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। डेरा सच्चा सौदा की कुरुक्षेत्र की जो पूरी टीम है, सभी को बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया। इससे ऊपर क्या सेवा होगी कि आज कंबल, स्वेटर, चप्पल, कपड़े, क्योंकि सर्दी आते हुए देखकर जिसका कोई नहीं है उसके लिए आज डेरा सच्चा सौदा आगे आया और उनको ये सब वितरण करा है। सभी लोग जो ज़रूरतमंद हैं वो बड़े यहाँ खुश हैं कि संस्था उनकी सेवा में लगी है। और सबसे बड़ी सेवा हमारे समाज में सबसे बड़ी सेवा यही है कि एक दूसरे की अगर हम सेवा करें, इंसान की सेवा करें, तो आज इस कार्यक्रम की सफलता की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी कुरुक्षेत्र की टीम को। और आगे भी इस तरीके से वो लोगों की सेवा करते रहें। और विधायक जी का आना आज नहीं हो पाया क्योंकि वो दिल्ली में है, तो उनकी जगह मैं आया हूँ। और हमेशा डेरा जो सेवा में लगा रहता है और हम भी इसको देखकर और भी संस्थाएं जो हैं कुरुक्षेत्र की वो भी इनसे आगे प्रेरित होती हैं और वो भी आगे आकर काम करती हैं। तो इस तरीके का कार्यक्रम आज यहाँ करा गया है मंडी के अंदर कुरुक्षेत्र में, तो इसकी सफलता की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिले का 25 मेंबर हूँ मैं डेरा सच्चा सौदा का। और आज का जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये हमारे पे 2 दिन पहले ही 45 मेंबरों का मैसेज आया कि जो अति गरीब हैं, अति ज़रूरतमंद हैं, उनको कंबल, खेसी, जूते, जो भी सर्दी का कपड़ा है उनको वो देना है। तो ये काफ़ी तो मंडी से आए हैं लोग, यहीं से जो गरीब जो झोपड़ी वाले हैं। और ये काम ये नहीं है अभी आज कर दिया आज समाप्त, ये तो हमारे सर्दी में चलेगा और चलता रहा। 135 मानवता भलाई के काम है वो कर रहे, गुर्दे तक दान कर रहे, आंखा दान कर रहे। मरे की कोई मट्टी नहीं देता, हमारे लिए डेड बॉडी भी दे देते हैं, जा ले जा भाई रिसर्च कर, इस पर कोई मट्टी नहीं देता मट्टी, और ये ले जा भाई तो उठा के इसका वो भी कर दे। और रही बात, और सारे काम ऐसे चल रहे हैं और भी चलते रहेंगे। और जो था ना पूछना कोई विशेष हो पूछो। हाँ जी, आज जी मान के चलो 500 से 700 लोगों को, 500 से 700 लोगों को आज हमने कंबल, जूते, टोपी, जुराब और जर्सी वितरित की है। ठीक है जी, और ये आगे भी चलता रहेगा जी ऐसे ही। वैसे ब्रह्म सरोवर के ऊपर बहुत जो महात्मा हैं वो भी बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा? उनके लिए भी सोचा जाएगा, सोचा नहीं जाएगा जी, उनको भी दे के आएंगे। इससे थोड़ा हाँ जी, गीता जयंती चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, तो जो अंदर सोने वाले महापुरुष थे वो बाहर सो रहे हैं। ओहो, खुली छत के, मतलब जो खुले आसमान के नीचे। कोई बात नहीं भाई जी, कोई बात नहीं, उनके ऊपर एक्शन होना उनके जल्दी, बस 5-7 दिन में उनको भी कंबल, जो भी सिस्टम बनेगा हमारे से ले आके उनको कंबल, जो भी उनकी जरूरत का सामान होगा वो उनको दे के आएंगे, वो उनको दे के आएंगे। और हम देते भी रहते हैं। नंद सतगुरु तेरे ही आसरा। ऐसा है आज जो ये महीना है हमारा, ये परमार्थी महीना डेरा सच्चा सौदा इसको गिनता है। और आज डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से ये परमार्थी दिवस मनाया जा रहा है। और इस परमार्थी दिवस पर यहाँ पर अति ज़रूरतमंद भाई बहनों को कपड़े वितरित किए जा रहे हैं, कुछ ज़रूरत के सामान, राशन इत्यादि वितरित किया गया। लगभग 500 से 1000 लोगों को आज जो कपड़े, जर्सी, कंबल, जुराब, स्वेटर और अन्य जो सामान हैं वो दिए गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर इंसा है सर।